रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी और मुसर्रत की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे अपने ही एक जो लोकल एरिया है ऐसे जगह में उन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जो कि ख़ास करके स्कूल लाइन से हैं और शायद उन बच्चों में दीनी तालीम की कमी है और इसे दूर करने के लिए बस हमारे चंद जो स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, बस वो मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बच्चे पार्टिसिपेट भी किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पार्टिसिपेट होने के बाद भी अब्सेंट हैं। लेकिन बावजूद इसके कि मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद होगा उन सभी बच्चों के लिए जो इसमें ख़ास करके हिस्सा लिए हैं, और उन बच्चों के लिए भी एक प्रेरणादायक होगा जो बच्चे हिस्सा नहीं लिए हैं। कम से कम इन बच्चों को देख के, इसके हौसले और जज्बे को देख के वो बच्चे भी निश्चित है कि अगले साल वो भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रयास है और ये जो कोशिशें की जा रही है, निश्चित है आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक बड़ा ही अहम रोल अदा करेगा, ये उम्मीद करते हैं। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि एवरी स्मॉल चेंज इज़ अ बिग इवेंट्स। एक छोटी सी बदलाव ही एक बड़े क्या है कि बदलाव का जन्म देता है। तो आपको शायद लग रहा हो कि ये कहीं ना कहीं छोटी प्रयास की जा रही है या हल्की फुल्की प्रयास की जा रही है, लेकिन यही छोटी छोटी प्रयास आने वाले जो मुस्तकबिल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अब इसमें एक बात ये भी है कि हमारे बच्चे कई ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट किए नहीं आए कोताही के कारण, या फिर क्या है कि लापरवाही के कारण, या फिर उसे ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि शायद ये ज़्यादा भास्ट है। तो मैं उसे भी बता देना चाहता हूँ कि आप जब तक इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे लिए ये भारी है या फिर ये क्या है कि मुश्किल है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक मुझे कोड याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद जी का। उसने कहा था कि एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेज़ी। कहने का मतलब है कि जब आप कुछ करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं तो हर काम आपको आसान दिखने लगता है, लेकिन जब उसी को आप एक भारी समझने लगते हैं या फिर हार्ड समझने लगते हैं तो वो काम फिर करना आपके लिए एक असंभव सा हो जाता है, बड़ी मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि आपके लिए इतना अच्छा मैनेजमेंट किया गया है, इतने अच्छे से व्यवस्था किया गया है कि ताकि आप आके अपना परफॉर्मेंस करें, आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, अपने अंदर जो स्किल है, अपने अंदर जो हुनर है उसको लोगों के सामने में रखें, ताकि क्या है आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बने, एक आत्मविश्वास बने और आगे बढ़ने का एक आपका भी रास्ता एक बन सके, या फिर आपके अंदर भी वो विश्वास बन सके। इसके लिए ये स्टेज सजाया गया है। अभी भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं हुए हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को आवाज़ देना चाहूँगा कि आप आएँ। अभी एक ही हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है ग्रुप ए का, अब ग्रुप बी का प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अभी भी नहीं पहुँचे हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र का, खास करके मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ अब्दुस समी अहमद हैं और मोहम्मद इमरान हैं, उसके साथ साथ आदिल हैं, रहमत हैं, जमील हैं, मोहम्मद काफिल हैं और उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे यहाँ के आला दर्जे के जो लोग हैं या
जो हायर एजुकेटेड पर्सन है, वे लोग जिस चीज़ को नहीं कर सके वो चीज़ आप लोग कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है और हम सबको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि ये अभी स्टूडेंट एज से गुजर रहे हैं और इस स्टूडेंट लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को भी, जो खास करके टीचर्स हैं या फिर ओल्ड एज के जो एजुकेटेड पर्सन हैं, उसको भी इससे क्या है कि सबक लेने की ज़रूरत है कि जब ये स्टूडेंट होके इस तरह से कर सकते हैं तो हम लोग तो इससे बेटर कर सकते हैं और हम लोग एक बेटर मुस्तकबिल बच्चों को दे सकते हैं। तो हम लोगों को भी प्रयास करनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एक आईना दिखा रहा है ये प्रोग्राम कि हम लोग इससे कहीं ना कहीं पीछे हैं। और मैं यही कहूँगा कि ये आपकी मेहनत, ये आपकी मशक्क़त और ये जो आपकी कोशिश है, निश्चित है इंशाअल्लाह इसका जो अज्र है वो अल्लाह ताला तो देंगे ही, और इसका जो असर है वो आने वाले कुछ सालों में इंशाअल्लाह हम लोगों को भी देखने मिलेगा। हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में निश्चित है कि इसका बदलाव ज़रूर होगा, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ होते हैं, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट किए लेकिन नहीं आए, तो इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में अचानक सब बदलाव नहीं आता है, जो उसके बदलाव में कुछ ना कुछ समय लगता है। तो आपको भी इन बातों को ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखनी है। चूँकि अभी प्रोग्राम का समय है इसलिए ज़्यादा बातें तो करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इनके जज्बे को और इनके हौसले को देखते हुए मुझे एक आसार याद आ रहा है कि भले ही पार्टिसिपेट बच्चे कम कर रहे हैं या लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे बच्चे अभी भी हौसले के साथ ये कहना चाह रहा है आप लोगों से कि तुम बदलो या ना बदलो पर ज़माना बदल रहा है। तुम बदलो या ना बदलो पर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। थैंक्स टू जज़ाकल्लाहु खैर।